जय हिंद दोस्तों। 2020 में एफडीआई पॉलिसी में कुछ बदलाव करने के बाद में चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है खासकर जो इंडिया में हो रही थी और कहा जाता है 2014 से लेकर 2019 तक के बीच में 5 गुना जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में बढ़ चुका था। लेकिन 2020 के बाद या हम ये कहें कि इवन की एक लंबे टाइम 1998 से लेकर रिसेंट का डेटा पिछले साल नवंबर का डेटा ये कहता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव में चली गई या हम इन शॉर्ट ये कहें कि एफडीआई जो है चाइना की एफडीआई इंडिया में वो नेगेटिव में चली गई है। इसके पीछे रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन रिसेंटली अभी डब्ल्यूटीओ की जो 13th मिनिस्ट्रियल जो मीटिंग कंडक्ट हो रही है अबू धाबी में, यहाँ पर चाइना और कुछ इनके सपोर्ट्स में कुछ कंट्रीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट को लेकर एक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन डेवलपमेंट प्रपोजल लेके आती है, जिसको लेकर डब्ल्यूटीओ में इंडिया ने सीरियस से रिजेक्ट किया। इवन कि डब्ल्यूटीओ ने भी यहाँ पर कमेंट किया कि ये डब्ल्यूटीओ में मैंडेटेड ही नहीं है कि आप जो ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आप ला रहे हो। तो पूरी कहानी क्या है इसको समझेंगे, लेकिन इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है आप देख सकते हैं, मेजोरिटी ऑफ डब्ल्यूटीओ मेंबर्स रिजेक्ट चाइना बैक्ड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन प्लान। क्या है बहुत सिंपल एंड लेमन टर्म में समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंडिया ने भी खासकर चाइना इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन प्रपोजल जो है इनको ये कहा कि ये बियॉन्ड स्कोप ऑफ डब्ल्यूटीओ है, मींस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो स्कोप है इसके बियॉन्ड आप बात कर रहे हो। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिसेंटली अभी 26 फरवरी से लेकर 4 दिनों तक 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस अभी चलने वाली है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें से बहुत सारे देश से जो मिनिस्टर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर। इवन कि आपको बता दें कि चाइना जो बेसिकली यहाँ पर एक आईएफडी एग्रीमेंट लेके आता है। आपको एक चीज इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि ये जो आईएफडी है ना, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट एग्रीमेंट, ये डब्ल्यूटीओ के मैंडेट में ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं। लेकिन चाइना जो है ना 2017 से ये पहली बार ऐसा वर्ड है जो चाइना ने ही इजाद किया आईएफडी को, और 17 से ये बार बार ला रहा है। और फिलहाल 2020 में इंडिया के खिलाफ तो रिपीटेडली वो लाने की कोशिश कर रहा है। तो 120 देशों के समर्थन के साथ में इन्होंने यहाँ पे आईएफटी लाया, लेकिन मेजोरिटी ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स ने इसे रिजेक्ट कर दिया, जो कि चाइना बैक्ड ग्रुप्स प्रपोजल था। और ये कहा गया कि इट कुड ओनली बी डन बाय कंसेंसस। आप ऐसा नहीं कि आप इंडिया अगर ना चाहे और आप इंडिया में ही इन्वेस्टमेंट के लिए आप प्लानिंग ला रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। इवन कि इंडिया ने साउथ को अफ्रीका के साथ मिलकर इस जो नेगोशिएशन है इसे इलेजिटिमेट ठहराया। इवन कि ये भी इसके बावजूद भी यहाँ पर साउथ कोरिया, चिली जैसे जो देश है चाइना को बैक सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए आईएफडी को लाने की कोशिश की। और इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर यह कहा कि डब्ल्यूटीओ नेगोशिएशंस में ऐसे जो इश्यूज हैं आप इसे ला नहीं सकते हैं। इवन कि इंडिया ने अपने साइड से ये कहा कुछ रीजन देते हुए कि क्यों यहाँ पर आप ऐसे आईएफडी को ला नहीं सकते, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को आप यहाँ पर टेबल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यूटीओ जो है ना वो ट्रेड रिलेटेड जो संबंधित जो इश्यूज है इससे डील करता है, ना कि ये इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इश्यूज से। और क्योंकि जो आपने प्रपोजल रखा है वो एक नॉन ट्रेड इश्यूज है, तो आप तो सबसे पहली बात कि डब्ल्यूटीओ में ऐसी प्रपोजल आप लाइए मत, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के फ्रेमवर्क में ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट की शब्द यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। चाइना ने यहाँ पर यह कहा कि क्योंकि यहाँ पर हमने इसलिए लाया है क्योंकि ये डब्ल्यूटीओ के एनेक्सस जो 4 है उसमें बेसिकली ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? देखिए, इसमें बेसिकली लिखा हुआ है प्लूरिलेटरल पैक्ट्स के बारे में, जो एनेक्सर 4 उसमें, तो उसमें भी एक वर्ड यहाँ पर डब्ल्यूटीओ ने ये कहा कि भैया आप एक बात सुनो, ये आप तो ले आए लेकिन यहाँ पर एक वर्ड जो आपने लास्ट में पढ़ा नहीं, बट नॉट ओनली बाय कंसेंसस। कंसेंसस होगा सामने वाले देश का भी, तभी आप इसे ला सकते हैं। और आगे इसी में इंडिया ने अपना कंसर्न्स जाहिर करते हुए ये कहा कि आईएफडी शुड नॉट बी अटेम्प्टिंग टू ब्रिंग अ नॉन मैंडेटेड और नॉन मल्टीलेटरल इश्यूज। क्योंकि ये जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट का इश्यूज है ये बायलेटरल इश्यूज है, तो आप यहाँ पर डब्ल्यूटीओ में क्यों लाए हो? नॉन मैंडेटेड इसलिए क्योंकि डब्ल्यूटीओ में ऐसा कुछ मैंडेट है ही नहीं। मतलब बात वही हुई कि शादी वाले पंडित से आप बोल रहे हो कि टकले होने का मंत्र पढ़ो भाई, क्योंकि ऐसे प्रपोजल्स बेसिकली डब्ल्यूटीओ के जो फ्रेमवर्क है उसको वॉयलेट करती है, और जो फंडामेंटल रूल है कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग का इसे भी वॉयलेट करती है। इवन की कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं, इवन की जेएनयू के एक्सपर्ट्स हैं प्रोफेसर विश्वजीत धार, इनका भी यही मानना था कि आईएफडी में बहुत सारे इश्यूज हैं, सेवरल इश्यूज हैं, जिसका इम्प्लीकेशन डेवलपिंग कंट्रीज को हो सकता है लाइक इंडिया। सो डेफिनेटली इसे अपोज करना
करना चाहिए क्योंकि ऐसे एग्रीमेंट हमारे पॉलिसी स्पेस खासकर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर इसे रिस्ट्रिक्ट कर सकती है और आगे चल कहीं न कहीं ये डेट्रिमेंटल भी हो सकता है इंडियाज़ के इंटरेस्ट के लिए। इवन कि कुछ पास्ट रिकॉर्ड ये कहते हैं डब्ल्यूटीओ को लेकर कि इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो एग्रीमेंट है, ये तो आईएफडी है, चाइना लाया, लेकिन इसके पहले भी इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट को लेकर 1996 से अटेम्प्ट किया जा रहा है, लेकिन डब्ल्यूटीओ ने इसे बार-बार रिजेक्ट किया है। 2004 में जब इसे लाया गया, फिर भी यहाँ पर रिजेक्ट किया गया। इवन कि 2015 में भी नैरोबी मिनिस्ट्रियल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था डब्ल्यूटीओ का, उस वक्त भी इसे लाया गया था, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया कि ऐसे इश्यूज को के बारे में कि ओनली बी एड्रेस्ड इफ अग्रीड अपन बाय ऑल मेंबर्स। इसके बावजूद भी चाइना जो है लगातार कहीं न कहीं से लाता रहा है। इवन कि आप समझ सकते हैं कि 2017 में सबसे पहली बार चाइना आईएफडी को इजाद किया, डब्ल्यूटीओ में प्रेजेंट किया और तब से लेकर अब तक रिजेक्ट ही रिजेक्ट हो रहा है। लेकिन थोड़ा हम बात करें यहाँ पर भारत और चाइना के बीच में इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो चाइना जो है भारत में 2014 से लेकर 19 तक में जो एफडीआई है वो 5 गुना बढ़ा है। लेकिन 2020 के बाद में जब गलवान वैली जो क्लाइसिस हुआ, उसके बाद में भारत ने अपने एफडीआई पॉलिसीज में कुछ चेंजेस लाए। देखिए, एफडीआई जो बेसिकली होता है वो दो तरीके से होता है। आप ऑटोमेटिक रूट से आ सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट की परमिशन आपको नहीं चाहिए, और एक होता है गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, जैसे कुछ कुछ सेक्टर, जैसे डिफेंस हो गया, इसके लिए गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए। तो कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जहां पर आप बिना गवर्नमेंट परमिशन के भी आप एफडीआई ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2017 में यहाँ पर बदलाव करते हुए यहाँ पर भारत ने एक्चुअली ये कहा कि जिन देशों के साथ हमारा जो सीमा विवाद है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, उनके साथ ऑटोमेटिक रूट हो चाहे गवर्नमेंट हो, दोनों में गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए। इसके बाद से एफडीआई जैसी रुक सी गई और इसके बाद लगातार कहीं न कहीं इस रिसेंट का आर्टिकल से आप देख सकते हैं, पिछले साल का मई का आर्टिकल है, चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, ये दोनों जो ना एफडीआई को लेके इनकी जो परमिशन है फिलहाल तो पेंडिंग है एक लंबे टाइम से। हाँ, बीच बीच में कुछ खबरें निकल के आई थी कि इंडिया ओपन है एफडीआई के लिए, लेकिन ओपन किस तरीके से, ऑटोमेटिक हो चाहे फिर गवर्नमेंट हो, दोनों तरीके से, लेकिन यहाँ पर सरकार की परमिशन आपको लेनी होगी, उस तरीके से ओपन है। इवन की 1998 से भी आप देख सकते हैं कि जो एफडीआई है वो नेगेटिव में गया है। रिसेंट की बात करें तो यहाँ पर जो चाइनीज ऑपरेटेड 100 से चाइनीज ऑपरेटेड जो वेबसाइट्स है जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट स्कैम्स में इन्वॉल्व थे, इसको यहाँ पर बैन किया गया। ये रिसेंट की आर्टिकल से, ये पिछले नवंबर दिसंबर की आर्टिकल से, कुछ मंथ पहले की। और आज के दिन, आज जो बेसिकली 28 फरवरी है, आर्टिकल से कहते हैं इंडियन इकोनॉमी जो कि पीएम मोदी के अंडर में है, वो कहा जा रहा है कि ऑफर्स रियल ऑल्टरनेटिव टू चाइना। किस मामले में ये कहा जा रहा है? ये बेसिकली कहा जा रहा है इन्वेस्टमेंट के मामले में। तो ऐसे आर्टिकल्स भी यहाँ पर पब्लिश हो रहे हैं। इवन कि यहाँ पर रिसेंट एस जयशंकर यहाँ पर ये भी कहते हैं परसों के वाले दिन में कि चाइना के साथ में खासकर 2020 जो गलवान वैली क्लाइसिस हो, उसके बाद में जो रिलेशंस है ना, वो मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ट्राइड टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, चाइनीज 2020 मूव चेंज्ड, दैट एस जयशंकर। सो इसके रिगार्डिंग आपका क्या मानना है कि चाइना के ऐसे इन्वेस्टमेंट को लेकर जो फैसिलिटेशन, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है या सॉरी प्रपोजल है, इसको भारत ने किस तरीके से रिजेक्ट किया, इसको लेकर आपका क्या मानना है? सही है या गलत है? इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आएगा तो कहीं न कहीं जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूट होगा। तो इसको लेकर आपका क्या मानना है? कमेंट कीजिएगा। या फिर एक चीज कि सबसे पहला नेशनल इंटरेस्ट, बाद में कोई पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि आज पूरी दुनिया ना पॉलिटिकल पार्टीज में डिवाइड है कि आप बीजेपी, आप कांग्रेस, तुम फलना, तुम ठिकना, इस तरीके से लोग डिवाइड है। और अजीब बात पता क्या है, मतलब एक इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, लोगों की रोजी रोटी ना इससे चल रही है। अगर लोग बीजेपी की तारीफ नहीं करेंगे, लोग बीजेपी की बुराई नहीं करेंगे, लोग कांग्रेस की तारीफ नहीं करेंगे, इनकी बुराई नहीं करेंगे, रोजी रोटी नहीं चलेगी। अगर गलती से वो किसी और की तारीफ कर दिया तो मुश्किल है, ये कहीं न कहीं आप भी समझते होंगे। लेकिन इससे ऊपर उठ के आपका और हमारा, जो मेरे सब्सक्राइबर है, थोड़े बहुत जो सब्सक्राइबर है, एक ही इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट। सबसे पहला नेशनल इंटरेस्ट। पार्टियां तो आएगी और जाएगी, लेकिन देश तो रहेगा ना। इसके लिए ये जो स्टेप है बेसिकली इंडिया का, कितना सही है कितना गलत है, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।